नमस्कार। आज दिनांक 25/10/2024 दिन शुक्रवार। केडी चौधरी अनार मंडी पुणे की तरफ से मैं तानाजी चौधरी सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं हो तो पहला सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकॉन का बटन है वो दबाना मत भूलिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने मित्र परिवार या मेहमानों को शेयर करें, जिससे मार्केटिंग का एक अंदाज आप सभी किसान भाई तक पहुंच जाएगा। चाहे आप जगह पे माल देना चाहते हैं या अन्य मंडियों में माल लेना चाहते हैं या हमारे यहाँ माल लेके आना चाहते हैं, एक बाजार कब गिरेगा कब उठेगा इसकी सभी जानकारी ये मैं चैनल से देता हूँ और उससे आप लोगों का बहुत फायदा होता है, ऐसा किसान भाई बोलते हैं। तो आगे क्या होने वाला है ये किसको पता नहीं रहता और बाजार गिर गई इससे हम तकलीफ में आते हैं। अगर घबर जाते हैं तो घबरा के आप सौदा करते हैं और नुकसान हो जाता है। तो मैं सभी किसान भाई को बोल देता हूँ कि दीपावली के स्टार्ट में ही पहले ही एक 4-6 दिन लगातार माल ज्यादा आता है, ये आज तक का मेरा अनुभव था और इसी बात के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस डाला था कि आप 25 तारीख तक ही माल लेके आइए। लेकिन आप लोगों ने उससे ही पहला 20 तारीख से ही हंगामा चालू कर दिया। 20, 21, 22 3 दिन में दुगना तिगना माल मंडियों में आ गया और ग्राहक लोगों की डिमांड जितनी है उससे ज्यादा माल आने से थोड़ा सा रेट में गिरावट जरूर हो गई। लेकिन तभी मैं बोला था कि आप बिंदास रहिए, ये 4-2 दिन की मंदी दीपावली की वजह से आपको दिखती है और उसी हिसाब से आप लोगों ने माल भले ही 3-4 दिन लाया, लेकिन 2-3 दिन माल रोकाने के हिसाब से हमने बोला था कि 26, 27, 28 तक आप माल रोकाइए। 26 को तो समझो कल शनिचर है, 27, 28 से जो माल आने लगेंगे इससे मंडियां भी खाली हो गई है। तो 3 दिन माल कम होने से 23, 24, 25 3 दिन मंडियों में माल कम आया है और उससे जो 22 तारीख में हमने देखा 20 से 22 तारीख तक 3 दिन में माल ज्यादा आने से 20, 25 रुपए रेट एवरेज में गिरे थे। जो आज 90-95 रुपए टॉप माल की गोटी गई वो 65-70 पे आ गई थी और जो 60-65 रुपए जो गोटी आज बिक रही है वो 45-50 रुपए तक पहुंची थी। फिर आज वो 65-70 पहुंची और 90-95 रुपए तक अच्छे माल का रेट हुआ। एवरेज में 150-200 रुपए तक के रेट हमको देखने को मिलने लगे। लेकिन हमारे मन में ये था कि और बाजार बढ़े, लेकिन अभी ज्यादा रुकना सही नहीं। बहुत सी जगह बारिश भी ज्यादा हो रही है, इससे माल खराब हो सकता है और यही डर के मारे किसान परेशान है। और फिर हमने बोला था कि 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक माल लेके आइए या नासिक इंदापुर के लिए 2 तारीख तक लेके आइए। लेकिन मैंने अंदाज लिया कि 2-3 दिन से माल मंडियों में घटने से जो खाने वाला जो माल है वो आगे जाके थोड़ा सा बाजार से कम होने से मंडियां खाली होने लगी है। तो अभी 30 तारीख के अलावा दिन से आप माल मंडियों में लेके आ सकते हैं। जिसका माल नहीं रुक रहा है, जो अच्छे क्वालिटी के माल निकालने की कोशिश करते हैं वही लेके आए, क्योंकि लोकल में माल बिकेगा और आगे जाके जो उत्तर भारत में जो माल की डिमांड हो जाएगी छठ पूजा के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से भी थोड़ी थोड़ी खरीदी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन खाने के हिसाब से अभी माल मंडियों में शॉर्टेज 3 दिन हमने माल रोका के रखा, इसलिए सब मंडियां खाली होने लगी। भले ही हमारा दीपावली का इफेक्ट है, लेकिन मंडियां कुछ जगह बंद है, कुछ जगह बंद नहीं है और इससे हमें दीपावली के डर के हिसाब से
माल रुका के रखे, एक ही 2-3 दिन में अगर फिर आमदनी हो गई तो फिर वैसी पोजीशन ना हो जाए, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही आपको बोल देता हूं कि अभी संडे से माल आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे चलो। 30 तारीख से लेके 1 तारीख में 3 दिन में फुल मंडियां करेंगे तो बाजार बढ़ने से फिर गिर जा सकता है। इसलिए जिसको निकालना है संडे के दिन, मंडे के दिन 26, 27, 28 में माल आप थोड़ा निकालो। लेकिन जो 3 दिन में ही मंडियों में माल लाने से आप 26 तारीख तक, 26 तारीख से ही माल लेके आना स्टार्ट करें। जिसको जरूरत है माल निकालने की वही लो। 3 दिन में मंडियां अगर गिर गई तो फिर उठने को तकलीफ हो जाएगी। यही हिसाब से मैं सभी किसान भाई को सूचित करता हूं। और गीला माल है तो मत लेके आइए, फल सूखने दो। गीले माल से बॉक्स में ऐसा ही माल डाला तो सड़ जा रहे, बॉयल हो रहे, तो ये भी जरा थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि ग्राहक लोगों को तुरंत समझता है गीला माल है तो माल को पसंद नहीं देते। तो सभी किसान भाई को मेरी जो विनती है कि संडे से अपना थोड़ा माल जिसको निकालना है चालू कर सकते हैं। यही मैं सभी किसान भाई को विनती करता हूं। धन्यवाद।